नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबर जशपुर से है, जहां अपनी 24 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे स्वास्थ्य कर्मी। आगे खबर कन्नौज से है, जहां पारिवारिक विवाद में न्याय के लिए थाने आई पीड़िता, पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। साथ ही अगली खबर पदमा से है, जहां बुलेट से टकराई कार, हादसे में 6 लोगों की हुई मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। जिला चिकित्सालय जशपुर में छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार से अपनी 24 सूत्रीय मांगों को लेकर आज रणजीता स्टेडियम के सामने 4 जुलाई को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। बता दें कि स्वास्थ्य चिकित्सालय कर्मचारियों के द्वारा इस आंदोलन के कारण चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवा बाधित रहेगी। इनकी 24 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधित कार्यों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इन कर्मचारियों के आंदोलन को देखते हुए सत्ता पक्ष कांग्रेस पार्टी के जशपुर ब्लॉक अध्यक्ष सूरज चौरसिया इनको समर्थन देने पहुंचे। वहीं सूरज चौरसिया ने भूपेश बघेल सरकार से हमारे सी न्यूज संवाददाता के माध्यम से निवेदन करते हुए इन कर्मचारियों को 24 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की अपील की। अच्छा, सरकार में आने से पहले वादा किया था कि आप लोगों को नियमितीकरण कर देंगे करके। हाँ, सरकार ने हम लोगों को वादा किया था, मंच में आकर बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम नियमित करेंगे। और हम लोग इसी आशा में 4 साल बिता दिए कि अब सरकार अपने वादे को पूरा करेगी। और 4 साल पूरा होने के बावजूद भी हम लोगों को कोई भी आशा की किरण नहीं नज़र आ रही है। इसलिए मजबूरन हम लोगों को ये धरना स्थल पर आना पड़ा और धरना देना पड़ा। और अब ये लड़ाई अंतिम लड़ाई चल रही है और हम सरकार से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि वो हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा करें और हम लोगों को नियमित करें। मैं डॉक्टर शिवानंद दर्शन, ब्लॉक अध्यक्ष हूँ अनियमित कर्मचारी संघ का कुनकुरी से। ये एक दिवसीय नहीं है, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है और इसमें एक सूत्री मांग है कि सिर्फ हमको पहले नियमित करें। जो हमारी जो भूपेश सरकार ने जब चुनाव से पहले अपने वादा किया था कि हमने सभी अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे 10 दिन के अंदर, उस वादा को उन्होंने भूल चुके हैं। उसे याद दिलाने के लिए हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल एक सूत्री मांग लेके सभी सर्व विभाग से लेके 56 विभाग जिसमें सभी से लेके हमने एक हड़ताल आयोजन किया है, जिसमें हमने पहले कर्मबद्ध से कई चरणों में हड़ताल किया। उसके पश्चात ही अब अनिश्चितकालीन धरने में हम लोग बैठे हैं। तो क्या क्या मांगे हैं उसको बताइए। सिर्फ एक सूत्री मांग है हमारा कि हमको जो बोला गया था कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे, वो हम चीज़ मांग कर रहे हैं कि हमको नियमित करें। जी, सबसे पहले तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और मुझे जानकारी मिली कि प्रदेश स्वास्थ्य जो विभाग के हैं वो सभी यहाँ पास अपनी मांगों को लेकर आए हैं। 24 इनकी मांग है और चूँकि मुझे निमंत्रण दिया गया समर्थन के लिए तो मैं आया हूँ। चूँकि मैं इतना बताना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी एक संवेदनशील मुख्यमंत्री है, लगातार विकासी काम कर रहे हैं और उनको मालूम है कि जनभावना की जो हित होती है वो किस में निहित होती है, उनकी मांगों को पूरा करना है। और आप सभी जानते हैं इन विगत 4.5 सालों में हमारे प्रदेश की सरकार ने पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में छत्तीसगढ़ मॉडल स्थापित किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पब्लिक के साथ में जुड़ करके उनकी भावनाओं को समझते हुए उनके भावनाओं के अनुरूप काम किया। और आज यही कारण है कि प्रदेश में उनकी सरकार बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। लोग नाम ले रहे हैं। हमारे जशपुर के युवा विधायक, संवेदनशील विधायक आदरणीय विनय भगत जी, वो भी लगातार लोगों के हित में काम कर रही है और काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं इनकी जो मांगे हैं, जो 24 मांगे हैं, उनको मैं समर्थन करता हूं। मुझे निमंत्रण इन्होंने दिया और मैं एक जनप्रतिनिधि के हैसियत से मैं आया हूं और इन्हें मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये जो मांग इन्होंने रखी है, चूँकि संविधान में अधिकार दिया गया है कि आप अपनी मांगों को आप शांतिपूर्वक रखें। और हमारी जो सरकार है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी वो इनकी मांगों को पूरा करेंगे और लगातार इस ओर आगे बढ़ रहे हैं और इनका मैं सम्मान करता हूं। अपनी मांगों को लेकर के आज अनिश्चितकालीन हड़ताल में आए हुए हैं और मैं भी चाहता हूं दिल से कि इनकी जो मांगे हैं, इनकी जो ज़रूरतें हैं, उन मांगों को सरकार ध्यान देते हुए इनकी मांगों को जिस भी रूप में हो वो पूरी करे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार इनकी मांगों को ध्यान देते हुए जो भी हो सकता है उनकी मांगों को पूरा करेंगे। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट।
गिरिडीह जिले के तिसरी प्रखंड में मनरेगा व 15वें वित्त की योजनाओं में लूट खसोट मची हुई है। इस कार्य में कुछ तो निकाले जा रहे हैं और सरकारी राशि की बंदरबाट कर रहे हैं, लेकिन जहां के ग्रामीण जागरूक हैं वहां मुखिया और पंचायत सचिव फंसते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला तिसरी प्रखंड की खिजुरी पंचायत में सामने आया है। बता दें कि यहां 15वें वित्त योजना के तहत ग्राम खिजुरी में सोबरन राय की कूप मरम्मती काम नहीं हुआ है, जबकि दूसरे कूप का फोटो दिखाकर फर्जी तरीके से 26 जून 2023 को पंचायत सचिव व मुखिया ने फंड ट्रांसफर ऑर्डर कर दिया। पैसे निकालने की जानकारी ग्रामीणों को मिली तो उन्होंने बीडीओ संतोष कुमार प्रजापति को इसकी शिकायत की। शिकायत मिलने पर बीडीओ तत्काल स्थल पर पहुंचे और जांच की। ग्रामीणों से पूछताछ में स्पष्ट हो गया है कि कूप मरम्मती का काम नहीं हुआ है और एफडीओ कर दिया गया है। इसके बाद उन्होंने पंचायत सचिव को बुलाकर फटकार लगाई पेमेंट पर रोकने तथा उसी दिन लगभग 2 बजे एफडीओ को नक रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके बाद उक्त कुआं में ठेकेदार द्वारा पुनः लेबर मिस्त्री लगाकर मरम्मती का कार्य करवाया जा रहा है। जो कुआं का एफटीओ जो किया गया था उसके बाद रिजेक्ट जो किया गया था 15 वित्त से, सावना राय और सोमनाथ राय नाम एक है और व्यक्ति एक ही है और एक ही व्यक्ति के नाम से 2 कुआं एंट्री हो गया है और 2 कुआं जो एंट्री किया गया उसमें पहले इसके पूर्व मुखिया बड़का टुडू थे और बड़का टुडू टाइम के समय में 15 वित्त से उसका पेमेंट भुगतान कर दिया गया था। जिस कुआं के बारे में लोग बता रहा है उसको फर्जी एमबी बुक करवा करके और फिर से लोग एफटीओ करवा दिया गया था। यहाँ कुछ जनप्रतिनिधि के लोग हल्ला हो होने के बाद एफटीओ को रिजेक्ट कर दिया गया और सवनारा का कुआं में एक जरा सा काम भी नहीं हुआ था, बिना काम किए गए भुगतान किया गया था। दूसरी बात, सिकंदर तुरी कूप मरम्मती 15 वित्त से। सिकंदर तुरी का घर है जहाँ कूप दिखाया गया था उस कूप से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर सिकंदर तुरी का घर है और सिकंदर तुरी कूप में भी जरा सा काम नहीं किया गया था और सिकंदर तुरी का जो कुआं दिखाया गया वह लेखोसा का कुआं दिखाया गया था और लेखोसा का जो कुआं था वो कुआं 15 वित्त से बड़का टुडू मुखिया के द्वारा भुगतान किया गया था। उसी कुआं को फिर से डबल माफी पुस्तिका बना करके जेई और आपका पंचायत सेवक और मुखिया के मिली भगत से राशि का गबन करने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग को मालूम हुआ, जैसे कपिल यादव को मालूम हुआ, लाटो यादव को मालूम हुआ, हमको मालूम हुआ। उसके बाद हम लोग वीडियो को फ़ोन किए, इसे बात है सर, वीडियो साहब बोला हम जांच करते हैं। वीडियो साहब को जब बोला स्पॉट पर हम ले गए दिखाया, हम बोले सर ये कुआं है आपका सिकंदर तुरी का और ये कुआं आपका लेखोसा का। लेखोसा का भुगतान इसके 1 साल पूर्व में किया गया था और यह कुआं जो फर्जी आपको दिखा करके और आपको डार्क में रख करके भुगतान फर्जी निकालने का प्रयास किया और 3 कुआं यहाँ, तीनों कुआं में एक जरा सा काम नहीं हुआ है। एक मनोज यादव कुआं दूधपनिया उसका भी काम नहीं हुआ है और तीनों का भुगतान कर दिया गया और कर दिया गया था। हल्ला होने पर उसको एक्टिव रिजेक्ट कर दिया गया। मैं बीडीओ साहब से, उपायुक्त महोदय से मांग करता हूँ कि इन लोग जो फर्जी निकासी करने का जो काम करता है पंचायत में, इसको अविलंब रोका जाए और ऐसे पदाधिकारी को बर्खास्त किया जाए और मुखिया का भी वित्तीय प्रमाण जब्त किया जाए। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। कन्नौज में न्याय के लिए 24 घंटे से भटक रही महिला, कोतवाली पुलिस लगातार महिला को टरकाने में जुटी। पीड़ित महिला ने पुलिस पर लगाया आरोप, पारिवारिक विवाद के बाद न्याय के लिए कोतवाली आई थी पीड़िता। सदर कोतवाली पुलिस की कार्यशैली पर फिर उठे सवाल। पीड़िता का आरोप 24 घंटे से पुलिस नहीं कर रही सुनवाई, हर बार थाने से भगा देती है पुलिस। सदर कोतवाली क्षेत्र के कुतलूपुर की है पीड़िता। बड़ा सवाल, क्या शोपीस बन गई है सदर कोतवाली की रिसेप्शन डेस्क? आखिर क्यों फरियादी लगाते हैं पुलिस पर सुनवाई ना करने का आरोप? बाहर से आए थे अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए और यहाँ घर पे आए हैं तो हमारे चार लड़के हैं, उनमें जो है हमारे 20-21 हज़ार रुपये थे वो निकाल लिए हैं, कान के कुंडल थे वो ले लिए हैं और चैन भी तोड़ ली है और हमारा पिटी भी करिए, है ना। सारे कपड़े फाड़ दिए समझे और मुझे इतना होश ही नहीं है हमने मेरे साथ क्या करा। थाने में आए हैं सर, थाने वाले कहने लगे सुबह आना, किसी ने दिलचस्पी नहीं हुई। हमने फ़ोन पर फ़ोन करा, हमारा फ़ोन नहीं अटेंड करा। 12 कॉलें करी होंगी, किसी ने फ़ोन नहीं, 112 नंबर नहीं उठाया। फिर यहाँ से मुझे भेज ही दिया गया कि आप घर जाइए, सुबह बात करेंगे। अब सुबह मुझे रात भगा दिया गया से कि आप सुबह आइए। कोतवाली से भगाया गया क्या? सुबह भगा दिया मुझे कि सुबह आइए। तो सुबह से अभी कोई पुलिस नहीं है क्या? कोई कार्रवाई? कहाँ मामला है? कहाँ मामला है? ये मांगो वहाँ पे मकर नगर।
कौन बिरादरी है? मामला में सर। मोहनन। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। पदमा प्रखंड स्थित रोमी बंगला में मंगलवार को एक बड़ी दुर्घटना घट गई, जहां अनियंत्रित सूमो विक्टा बुलेट मोटरसाइकिल में टकरा गई, जिससे बुलेट सवार और टाटा सूमो NH 33 स्थित एक कुएं में गिर गई। वहीं इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को बेहतर इलाज हेतु सदर अस्पताल हजारीबाग भेज दिया गया है। पदमा से सी न्यूज़ संवाददाता परमानंद कुमार राणा की रिपोर्ट। खबर उन्नाव जनपद से है, जहां पर वन महोत्सव के अंतर्गत वन क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में धौरा स्थित एक विद्यालय में विद्यालय के अध्यापक सहित बच्चों ने वृक्षारोपण किया। वहीं वृक्षारोपण के साथ साथ विभाग के द्वारा निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन कराया गया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, साथ प्राप्त बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। आपको बताते चले कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक अभियान चलाकर वृक्षारोपण कराया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र के विद्यालयों में पहुंचकर बच्चों को वृक्ष वितरित किए जा रहे हैं। मौके पर डिप्टी रेंजर सुभाष चंद्र, वन दरोगा अशोक पांडे, श्रीकांत त्रिवेदी, प्रताप राम, वन रक्षक संजीव सिंह, सीताराम, शिवम कुमार, सुनील कुमार व पिलखना प्रधान अशोक सिंह उपस्थित रहे। हमारे यहाँ पे 1 तारीख से 7 तारीख तक वन महोत्सव का कार्यक्रम लगातार 7 दिन मनाया जा रहा है। 1 तारीख को हम लोगों ने 11वां पौधशाला में वृक्षारोपण किया, 2 को समरत टेकर पंचायत भवन में किया था, 3 को राम जानकी मंदिर मियाँगंज के पास पड़ता है वहाँ पे किया, आज 4 को यहाँ पे कर रहे हैं। ऐसी 7 तारीख तक अभी जैसे एक दिन वो कस्तूरबा इंटर कॉलेज औरास में है, वहाँ पे विधायक जी भी आएंगे 6 तारीख को। 7 तारीख को हम लोग वहाँ करेंगे, शंकरपुर में अपने वन विभाग की ज़मीन पे करेंगे। लगातार मतलब पब्लिक को जागरूक करने के लिए और या बच्चों को जो बाल वृक्ष के लिए रूप में भंडारा कर रहे हैं, जैसे आप लोग मंदिरों में खाना आना का वितरण करते हैं, जैसे हम लोग पौधे वितरण कर रहे हैं पब्लिक बच्चों को, कि पौधे बच्चे ले जाएं अपने घर पे लगाएं। यही है हमारा प्रोग्राम। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। चंदन कियारी प्रखंड अंतर्गत मोदीडी बस्ती में समाज सेवियों और बुद्धिजीवियों के सहयोग से और पूरे मोदीडी ग्राम की जनता के श्रमदान से मोदीडी में हरि मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसकी छत ढलाई में ग्राम के सभी सदस्यों ने और समाज सेवियों ने श्रमदान कर छत ढलाई कार्य को संपन्न कराया है। इस कार्य में लाल सेना के केंद्रीय सचिव चैतू प्रसाद महतो और स्थानीय मुखिया विनेश महतो ने भी बन रहे हरि मंदिर के छत ढलाई में श्रमदान किया है। आज के ज़माने में मोदीडी की आपसी भाईचारा और धर्म के प्रति आस्था और एकता काबिले तारीफ है। मौके पर बाबूडी पंचायत के मुखिया विनेश महतो, लाल सेना के प्रखंड अध्यक्ष अभिमन्यु रजवार, चंद्रा पंचायत के मुखिया निर्मल मोदी आदि लोग उपस्थित थे। बोकारो से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। कांग्रेस कमेटी बदनावर विधानसभा द्वारा मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक जनपद पंचायत के सामने स्थित कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि प्रभा सिंह, बालमुकुंद सिंह गौतम थे। अध्यक्षता श्याम अग्निहोत्री ने की। विशेष अतिथि बदनावर ब्लॉक अध्यक्ष घनश्याम सिंह डूडिया, कानवन ब्लॉक अध्यक्ष बद्रीलाल पाटीदार, केसुर ब्लॉक अध्यक्ष सुनील सांखला थे। बैठक में मंडलम सेक्टर प्रभारी, कांग्रेस संगठन पदाधिकारी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी कार्यकर्ताओं ने एक मत होकर कांग्रेस का नया नारा भाभी सा है तो भरोसा है जारी किया। बदनावर से आप कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, मैं बदनावर से चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हूँ और मेरा पूरा परिवार साथ है, और अगर गए हैं जेल में सब आ जाएंगे, सब मिल के चुनाव लड़ेंगे। मेरा पूरे परिवार 20 साल से साथ में है और ये बदनावर से हर कार्यक्रम में साथ रहते हैं और रहेंगे, ये मेरी अंदरूनी इच्छा है। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस के लिए आप बदनावर में क्या प्रयास कर रहे हैं? मैं बदनावर के लिए महंगाई और नारी सम्मान के फॉर्म भराऊंगी और उसमें टंकियों की 500 की टंकी, 1500 की हर उसमें अभी नहीं मिलेगा। हम लोग 1000 रुपये देने के इच्छुक नहीं, हम लोग 1500 और 500 की टंकी देने के और बिजली की बिल आधा, ये इच्छुक है कि कमलनाथ जी का ये कहना है कि हम आधा बिल करेंगे, तो वो आधा बिल बहुत काम आएंगे। लेडीज़ लोग को बिल और पैसों की बहुत ज़रूरत होती है, हम यही कहेंगे महंगाई कम हो। आप महिला हैं और बदनावर क्षेत्र की महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं नारी हूँ, मैं नारी का सम्मान करती हूँ, उनकी बातें सब विधानसभा तक पहुँचाने का निर्णय करती हूँ, मैं उनका साथ दूँगी।
ये और जुड़िए, और आप लोगों का सम्मान है यहाँ कांग्रेस पार्टी में। धार से सी न्यूज़ संवाददाता महेश पाटीदार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भले ही मध्य प्रदेश में सुरक्षा की बात आम सभाओं के मंच से कहते आ रहे हों, यातायात की सुरक्षा, दुर्घटना से बचने के लिए पूरे प्रदेश में ट्रैफिक सिग्नल लगा रखे हैं। उसी प्रकार धारनगर के त्रिमूर्ति चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल पिछले 2 महीने से मानो एक बूथ बनकर खड़े हुए हैं। पहले कभी भी जब ये सिग्नल लाइट खराब होती थी तो पुलिस विभाग के द्वारा ही इसे ठीक किया जाता रहा है। जब ये लाइट बंद हुई, जिला प्रशासन की अहम बैठक में धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा द्वारा अचानक आदेश निकाल दिया कि आपसे ट्रैफिक सिग्नल बत्ती का मेंटेनेंस धार नगर पालिका द्वारा किया जाएगा। हालांकि इस बारे में पुलिस विभाग के यातायात अधिकारियों से बातचीत की तो वह इस बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं थे। जब इस बारे में धार सीएमओ निशिकांत शुक्ला से बात हुई तो उन्होंने कहा, पहले तो पुलिस विभाग करता था, किंतु उनके आदेश से अब हम करेंगे। हालांकि पिछले 2 महीने से ट्रैफिक सिग्नल बस्ती बंद है। इस चौराहे से धार कलेक्टर व उनके साथी अधिकारी यहां से गुजरते हैं। सवाल ये उठता है कि अपने आप को सतर्कता बताने वाला जिला प्रशासन किस नींद में सोया है। ये उदाहरण पिछले 2 महीने से देख रहे हैं। हालांकि यहाँ पर हर 2-3 दिन में कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। ये कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि जिला प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रही है। सीओ साहब, एक पिछले 3 महीनों से समस्या चल रही है ट्रैफिक लाइट की त्रिमूर्ति नगर स्थित। वो 3 महीने हो चुके और लाइट चालू नहीं हुई। वहाँ हमेशा करीब 3 महीने से हर रोज एक न एक एक्सीडेंट होता रहता है और हो सकता है कि अगर उसकी जल्दी कार्रवाई नहीं चालू नहीं किया गया उसे तो कोई ना कोई दुर्घटना में बड़ी क्षति हो सकती है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे? देखिए, ये ट्रैफिक सिग्नल जो लगे हैं ये पूर्व में नगर पालिका के देखरेख में नहीं थे। अभी कुछ दिनों पूर्व ही जो है नगर पालिका के को हस्तांतरित हुए हैं और इस विषय पर संज्ञान लेते हुए इसका जो है वो परीक्षण करा लिया गया है और इसमें जो भी सामग्री की आवश्यकता लग रही है उसे इंदौर से मैकेनिक के माध्यम से मंगाकर ठीक कराया जा रहा है। शीघ्र ही अगले 3 से 4 दिनों में जो है ये ट्रैफिक सिग्नल सुचारू रूप से चालू हो जाएंगे। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। सावन के पावन माह में लेस्लीगंज के संजय प्रजापति पिछले 14 वर्षों से लगातार साइकिल से करीब 2500 किलोमीटर की दूरी तय कर अमरनाथ व वैष्णो देवी जाते हैं। संजय प्रजापति वैष्णो देवी की 14वीं बार साइकिल यात्रा पर मंगलवार की शाम रवाना हुए। काली मंदिर परिसर में भाजपा विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने फूल माला पहनाकर व झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया। मौके पर विधायक ने कहा कि मां वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालु तो कई हैं, पर संजय का जज्बा काबिले तारीफ है। इतने दुर्गम मार्ग की यात्रा साइकिल से ही करते हैं। उन्होंने कहा कि संजय प्रजापति 51 वर्षों तक माता के दरबार में पहुंचे, यही हम सब की कामना है। वहीं कार्यक्रम का संचालन संत कुमार तिवारी ने किया और कार्यक्रम में सतीश तिवारी, लाला प्रसाद यादव, बच्चन ठाकुर, चंदन सोनी, आनंद सिंह समेत सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता अवध की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।